हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है प्राची एंड जैसे आप जानते ही हैं, मैं वीडियोस बनाती हूँ कैनेडियन इमिग्रेशन और लाइफस्टाइल पे। आज का वीडियो होने वाला है एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो कि मुझसे पूछा जाता है कि व्हाट आर द टॉप थिंग्स दैट यू डिसलाइक अबाउट कनाडा। अब ऑब्वियसली अगर आप कनाडा आने के बारे में सोच रहे हैं तो ये सवाल आपके दिमाग में आता ही होगा कि यार हम लोग अपनी होम कंट्री, अपनी फैमिली, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के जा तो रहे हैं, बट क्या वो एक सही कंट्री है हमारे लिए? उसमें ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, ऐसी कौन कौन सी खामियां हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए। डेफ़िनेटली आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, आपको ये रिसर्च करनी ही चाहिए एंड इसी वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो सबसे पहले जो टॉप मोस्ट चीज़ जो कि आई वुड से कि मुझे बिल्कुल पर्सनली पसंद नहीं है कनाडा के बारे में, वो है यहाँ का हार्श वेदर। येस गाइज, यहाँ पे विंटर्स बहुत हार्श होती हैं एंड द टेम्परेचर्स यूजुअली ड्रॉप टू -10, -15, -20 डिग्रीज़ एंड यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप अपनी होम कंट्री से, जैसे इंडिया या पाकिस्तान से, आप जो यहाँ पे स्वेटर्स और जैकेट्स लेके आते हैं उसमें काम चल जाता है। यहाँ पर यही रेकमेंड करते हैं कि आप लोग कनाडा में आकर ही आप अपना सारा जो भी है विंटर बूट्स खरीदिए या फिर जैकेट्स खरीदिए, बिकॉज़ यहाँ के वेदर के हिसाब से जो सामान है वो कनाडा में बहुत अच्छे से मिलता है, जो कि आप अपनी होम कंट्री से अगर लाएंगे तो आपका काम नहीं चलेगा। अब डेफिनेटली स्नो बहुत लोगों को पसंद आती है, बट आई वुड से कि सिंस यहाँ पर विंटर्स इतनी हार्श होती हैं तो स्नो एक पॉइंट के बाद आपको अच्छी नहीं लगती है एंड उसका मेन रीज़न ये है क्योंकि अंधेरा जल्दी हो जाता है एंड चीज़ें बहुत ही डल लगने लगती हैं। ऑफ कोर्स आपको यू आर फोर्स टू स्टे इंडोर्स बिकॉज बाहर इतनी स्नो होती है, इतनी ज़्यादा तेज़ हवा चल रही होती है कि ये अगर आपको बाहर जाना है तो आप तभी जाते हैं अगर आपको बहुत ही ज़रूरी काम है। आप यूजुअली घर में रहना ही पसंद करते हैं, तो उस वजह से जो साल के 4-5 महीने ऐसे ही हैं जब आपको उस तरह से इंडोर्स ही रहना हो पड़ता है। ओके, सेकंड चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो जो मुझे पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं है वो है द टैक्सेस। अब यहाँ पर डेफिनेटली द इनकम्स आर हाई एज़ कम्पेयर टू इंडिया और पाकिस्तान, बट यहाँ पर टैक्सेस भी बहुत हाई हैं। अगर मैं एक आम एवरेज मिडिल क्लास इंसान की बात करूँ तो उसको भी यहाँ पे तकरीबन 30% टैक्स देना ही पड़ता है। उसके अलावा यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स भी लगता है। अगर आप कहीं पर भी किसी भी चीज़ कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो तकरीबन 13-14% टैक्स वहाँ पे आप पे करते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पे टिप्स वगैरह भी देनी पड़ती हैं अगर आप कहीं पे खाना खाने जाते हैं, या लेट्स से आप बाल कटवाने गए हैं या कोई भी चीज़ की सर्विस ले रहे हैं तो यहाँ पे टिपिंग भी मैंडेटरी है। तो उस हिसाब से मैं बोलूँगी कि तकरीबन 50% ऑन एन एवरेज अपनी सैलरी का आप टैक्सेस वगैरह में ही पे कर रहे हैं। अगर यहाँ पे आप टैक्सेस पे कर रहे हैं तो उसका फ़ायदा भी आपको मिलता है बिकॉज़ यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है, हेल्थ केयर फ्री है, देन एजुकेशन फ्री है। देन जब पेंडेमिक आया तो गवर्नमेंट ने बहुत ही सपोर्ट किया, $2000 पर पर्सन फॉर 4 मंथ्स सबको दिया। तो ऐसे सिचुएशंस में आपको दिखता है कि येस, जो भी आपने टैक्सेस दिए हैं यू एक्चुअली गेट द बेनिफिट फॉर दैट एंड द गवर्नमेंट इज़ स्टैंडिंग विद यू इन द टाइम्स ऑफ नीड। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। ओके, नेक्स्ट थिंग विच आई वुड से विच आई डोंट रियली लाइक अबाउट कनाडा इज़ इंडिया की तरह वो भीड़ भाड़ और वो चहक रौनक नहीं है। कुछ कुछ एरियाज़ में है, जैसे कि डाउनटाउन में जाइए आप तो वहाँ पर रौनक होती है, पर अगर अदरवाइज़ अगर आप नॉर्मल एरियाज़ में जाइए तब सिंस यहाँ पर आबादी ही इतनी कम है तो यहाँ पर आपको इतनी रौनक देखने नहीं मिलेगी। यहाँ पर लोग अपनी फैमिली टाइम को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, जो कि एक अच्छी बात भी है। तो दे प्रेफर टू जस्ट कम बैक होम ऑन टाइम बाय 5:30 or 6 they're home usually, and a lot of shops close by 6 PM in the evening। तो बहुत सारी मार्केट्स वगैरह शाम को बहुत जल्दी बंद हो जाती हैं एंड पीपल जस्ट लाइक टू हैंग आउट विद देयर फैमिलीज़। ओके, नेक्स्ट चीज़ जो मुझे पसंद नहीं है कनाडा के बारे में, इनफैक्ट आई थिंक ये कॉमन है कोई भी डेवलप्ड कंट्री के लिए, चाहे आप यूरोप की बात करें, चाहे आप नॉर्थ अमेरिका की बात करें, वो है कि यहाँ पर आपको हाउस हेल्प सस्ती नहीं मिलती। अब अगर मैं इंडिया से कंपेयर करूँ तो वहाँ पर हमको हाउस हेल्प बहुत ही ईज़िली, बहुत ही कम रेट्स में मिल जाती थी। यहाँ पर यूजुअली सब लोग
अपना काम खुद ही करते हैं, यहाँ तक कि थिंग्स लाइक प्लम्बिंग एंड असेंबलिंग द फर्नीचर जो कि वो परचेज़ करते हैं आइकिया वगैरह जैसे स्टोर से, वो सारी असेंबली लोग खुद ही करते हैं बिकॉज जो लेबर है वो बहुत ही कॉस्टली है। अब इसका अगर आप इसको पॉजिटिवली देखिए तो ये भी चीज़ है कि यहाँ पर मिनिमम वेजेस गवर्नमेंट ने सेट कर रखी है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि इंसान की वैल्यू है, ठीक है, उसके टाइम की कदर है। तो अगर आप किसी भी इंसान की सर्विसेज ले रहे हो तो आपको पे करना पड़ेगा। कोई भी अगर चीज़ मशीनी काम है तो वो सस्ता है, ओके, पर अगर कोई काम में किसी बंदे का एफर्ट लग रहा है, किसी इंसान का एफर्ट लग रहा है, तो वो डेफिनेटली महंगी पड़ेगी। नेक्स्ट चीज़ जो मुझे पसंद नहीं है वो है अफोर्डेबिलिटी। राशन की बात ले लीजिए, ठीक है। अब इंडिया में अगर आपको ग्रोसरी करनी है तो 10 रुपये 20 रुपये में आपको बिस्किट्स मिल जाते हैं, पर यहाँ पर वही पार्ले जी का पैकेट जो वहाँ पे 10 रुपये में मिलता था, यहाँ पर आपको काफ़ी महंगा मिलता है, ठीक है, मतलब 5-6 गुना रेट मिलता है। देन अगर मैं रेंट की बात करूँ फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर एक बेसिक 1 BHK अपार्टमेंट भी तकरीबन $1600-1700 का मिलेगा आपको, ठीक है, जो कि आराम से 1 लाख या फिर 90,000 रुपये के इक्विवेलेंट होता है। तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो हाउस रेंट्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा हैं, इसलिए मंथली एक्सपेंडिचर भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। पर इसी चीज़ को अगर मैं पॉजिटिवली देखूँ तो यहाँ पर फिर लोगों की इनकम भी उतनी है कि दे कैन अफोर्ड दिस काइंड ऑफ लाइफस्टाइल। और लास्ट चीज़ जो कि मैं बोलूँगी कि इतनी अच्छी नहीं है वो है जॉब सर्च। अब स्पेशली फॉर न्यू इमिग्रेंट्स, अगर आप यहाँ पर नए आए हैं तो आपके लिए यहाँ पे जॉब ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज़ यहाँ पर जो भी आपका पिछला एक्सपीरियंस है वो काउंट नहीं होता है। यहाँ पर कैनेडियन एक्सपीरियंस की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, रेफरल की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अगर आप लेट्स से इंडिया में 10 साल की नौकरी भी करके आ रहे हो और आप वहाँ पे एक मैनेजर थे, यू आर हैंडलिंग अ टीम ऑफ 20-30 पीपल, तो वो चीज़ यहाँ पर इतनी काउंट नहीं होगी। यहाँ पर मेनली दे एक्चुअली लुक फॉर कैनेडियन एक्सपीरियंस। तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो आपको ऑलमोस्ट स्क्रैच से ही शुरू करना पड़ता है, विच इज़ ट्रू फॉर एवरीबडी, ठीक है। आपको यहाँ पे शुरू में सर्वाइवल जॉब्स करने ही पड़ते हैं ताकि आपकी सेविंग्स डिप्लीट ना हो। पर अगेन मैं ये बोलूँगी कि इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, आपने देखा ही है, हर साल हज़ारों की तादाद में यहाँ पे लोग आते हैं और वो यहाँ पे एक्चुअली खुश रहते हैं बिकॉज यहाँ पर फिर इनकम लेवल्स भी उस हिसाब से हैं एंड यू कैन अफोर्ड अ वेरी गुड लाइफ स्टाइल इवन इफ़ यू आर अर्निंग अ बेसिक मिनिमम वेज। सो डेफिनेटली जहाँ पर यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि you can dislike, but overall I would say that Canada is a very good place and if you are a couple and जिससे घर में अगर 2 लोग कमा रहे हैं and 2 लोग खर्चा कर रहे हैं तो I think you can live a very very good lifestyle here। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, ठीक है, एंड कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मेरी बातों से कुछ फ़र्क पड़ा आपके डिसीजन पे या फिर इज़ देयर एनीथिंग दैट यू अग्री और डिसएग्री विद, मुझे प्लीज़ बताइए। एंड इसके अलावा मुझे आपसे ये जानना है कि नेक्स्ट वीडियो मैं किस चीज़ पे बनाऊँ, ओके, तो मुझे वो बताइए कमेंट सेक्शन में एंड आई प्रॉमिस आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक दैट वीडियो। एंड या मुझे आप लोगों से बातें करना बहुत ही अच्छा लगता है। आई होप कि आपको भी मेरे वीडियोस देखना पसंद हो। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग सो फार गाइज एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।